हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल, जिसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 3 ऐसे क्वेश्चन दिए गए इसी के अंदर जिसे हमें प्रूव करना है इर्रेशनल। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को इर्रेशनल प्रूव करते आ रहे हैं, वैसे ही हमें इसको भी प्रूव करना है। फिलहाल आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, उस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 1/√2। तो हमें इसको पहले प्रूव करेंगे, फिर बारी बारी से वो दोनों भी करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती 10th क्लासेस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया है सॉल्यूशन, हम लेट कर लेते हैं 1/√2 को एक रैशनल नंबर, क्योंकि अगर हमें इर्रेशनल प्रूव करना है उसके लिए पहले हम इसको रैशनल की फॉर्म में सिद्ध करेंगे। अगर रैशनल की फॉर्म में ये सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ इसका कोई ना कोई तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं, बने रहे हमारी पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए जैसे ही लेट कर लिया 1/√2 इज अ रैशनल नंबर जिसमें ए एंड बी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रैशनल नंबर है, हमेशा आपको फ्रेंड्स A/B की फॉर्म में मिलेगा, जिसमें 1/2 इजिकल्स टू में होगा। ठीक है, तो इसमें ये हमेशा A/B की फॉर्म में रहता है और इसमें A एंड B को प्राइम है। को प्राइम अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम वो होता है जिसका LCM 1 आता है, या बोले इसका फैक्टर करने पर 1 निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है जिसमें A/B है, इसमें जो B है ना वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर 0 के इक्वल में होता है तो इसका आंसर एकदम नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम B और नॉट इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, ये कंडीशन है हमारी रैशनल नंबर की। ठीक है, तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा क्या आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा और √2 यहाँ आ जाएगा। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √2 इजिकल्स टू में B/A लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो B/A जो आपका दिख रहा है नंबर, यहाँ पे जो √2 इजिकल्स टू B/A है ना, यहाँ पे जो √2 है ना आपका √2 एक कौन है, इर्रेशनल नंबर। √2 इज अ इर्रेशनल नंबर है ना फ्रेंड्स। √2 कौन हो गया हमारा, एक इर्रेशनल नंबर। बट यहाँ पे जो B/A है, B/A जो A है ना आपका, B/A एक ये B/A जो है ना वो कौन है, रैशनल नंबर, बिकॉज ये जो एक रैशनल नंबर की फॉर्म में दिया गया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं B/A इज अ रैशनल नंबर, दिया है ना फ्रेंड्स, इज अ रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर अगर B/A रैशनल नंबर है और √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं √2 इर्रेशनल इसलिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया था √5 जैसे इर्रेशनल प्रूफ हुआ है, उसी तरीके से बाकी जैसे ही नंबर आते हैं √2 √3 √7 इस तरीके जो खुद के पाड़े से ही बाहर निकलते हैं, मतलब खुद के पाड़े से कटते हैं, वैसे नंबर है। हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो अभाज्य होते हैं जो नंबर, मतलब को प्राइम। तो वही आपके नंबर ऐसे होते हैं, तो वही नंबर आपके क्या कहलाते हैं, आपके इर्रेशनल। तो देखो यहाँ पे इर्रेशनल है तो ये B/A एक रैशनल नंबर है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जो रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर वो कभी भी इर्रेशनल के इक्वल में नहीं आता। क्या नहीं आता, इर्रेशनल के इक्वल में नहीं आता। जबकि यहाँ पर क्या है, ये रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल में है, तो ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बट इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, समझ गए ना फ्रेंड। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। जी हमने दोबारा रिपीट करके बता दिए क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्शन बताना था इसमें। ठीक है ना, देखिए हो गया। अब जब हमारा √2 इर्रेशनल नंबर है
क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या विरोधाभास हो गया, यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए रूट टू एक इरेशनल नंबर भी है। अगर जब रूट टू इरेशनल नंबर है तो हमारे यानी यहाँ पर अराइजन क्या हो जाएगा, वो या इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा आपको ये सेक्शन एक्सेप्शन है ना फ्रेंड्स। तो अगर जब आपका एक्सेप्शंस इनकरेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कंक्लूड निकलेगा, कंक्लूड वो 1/√2, तो वो एक इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि जब है ना कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रैशनल नंबर होता है वो कभी भी इरेशनल के इक्वल में नहीं आता। जब हमने इसको है ना 1/√2 को रैशनल नंबर मान के सॉल्व करा, बट लास्ट में हमारे को है ना ये √2 यानी इरेशनल नंबर के सामने मिलता है, मतलब इरेशनल नंबर के इक्वल में एक रैशनल नंबर निकलता है जिसको हम रैशनल नंबर मान के सॉल्व करते आ रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। और जब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ 1/√2 एक कौन हो गया, हमारा इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ लिख सकते हैं थर्स डाल के, यहाँ पे हेंस डाल के लिख सकते हैं थर्स वी कंक्लूड, हमारा क्या निकलेगा कंक्लूड, वी कंक्लूड दैट 1/√2 is an irrational 1/√2 is an irrational numbers। समझ गए ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कम लैंग्वेज में और आपको अच्छे से ठीक प्रकार से समझा दिया है जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो सके, है ना फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन को समझाते हैं। तो चलिए आज ये समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया था, अगर आप चाहते तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। प्रूव डेट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स नंबर्स, हमें ये प्रूव करना है। तो जिसमें हमने पहला वाला आपको सॉल्व करके बता ही दिया है, हम अब सेकंड बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। तो चलिए आ जाइए समझते हैं। √7 रूट में 5 जो दिया गया है इसमें हमने क्या कर लिया, इसे लेट कर लिया है, क्या इरेशनल हमें प्रूफ करना है तो हमने क्या कर लिया, इसे रैशनल नंबर प्रूफ मतलब मान लिया है। फ्रेंड्स आपको सीधी सिंपल भाषा में बता दूं तो हमें क्या करना है, इरेशनल जब सिद्ध करना है, इरेशनल प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको रैशनल नंबर लेट करना पड़ेगा और उसको रैशनल नंबर के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा। और लास्ट में अगर हमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है तो ही जाकर ये इरेशनल प्रूफ होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि प्रूफ डेट सही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही लिखा है लेट 7 रूट में 5 इज़ अ रैशनल नंबर, हमने मान लिया है। अगर रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में रहता है वो, और जिसमें b नॉट इक्वल्स में 0 होता है। तो देखिए 7 रूट में 5 इज इक्वल्स में a/b लिख दिया है हमने, कॉमा b नॉट इक्वल्स में 0 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ a एंड b कौन है, a एंड b आपके एक को प्राइम है, a एंड b आर को प्राइम आपको पता ही है, जिनका आपका फैक्टराइजेशन करें या एलसीएम करते हैं तो 1 आता है, उसके अदरवाइज और कोई नंबर नहीं आता, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि हमने बता दिया आपको को प्राइम, तो अब क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको √5 जो दिया है √5 तो यहीं रहेगा, हम 7 को अगर नीचे पहुँचा दें तो क्या आ जाएगा हमारा रूट में 5 इज इक्वल्स टू में a/7b, जिसमें a एंड b तो कोई भी आपका को प्राइम नंबर होगा, यहाँ तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि a एंड b एक कोई भी को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो a/b की फॉर्म में दिया है ये तो कौन सी होती है, हमारी रैशनल नंबर होती है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स आराम से ये बात लिख सकते हैं कि यहाँ पर a एंड b एक कौन होगा, हमारे रैशनल नंबर। और अगर a एंड b अगर एक रैशनल नंबर है जहाँ पे 7 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये √5 जो दिया गया है, √5 वो तो आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको प्रूव करके दिखाया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये बाकायदा प्रूव करके दिखाया था, जिसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रूट के 5 दिया गया, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, जो यहाँ पे बोला गया था। तो मैंने आपको यह फ्रेंड्स इसलिए दिखाया है क्योंकि आप जानते हैं अगर जब √5 एक इरेशनल नंबर है
सब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो a अपॉन की b की जो फॉर्म दी गई है वो भी एक इरेशनल होनी चाहिए, लेकिन है तो यहाँ रैशनल नंबर। तो जी क्या होगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, जिसको हम है ना रैशनल नंबर मान के सॉल्व करते जा रहे हैं, तो उसके इक्वल में भी रैशनल आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है इरेशनल। तो इसका मतलब ये हो गया एक कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स हुआ कि यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो क्या हो गई, आपकी एक इनकरेक्ट हो गई। अगर ये कंडीशन अगर इनकरेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम थस डाल के लिख सकते हैं कि कंक्लूड जो हमारा निकलेगा, वी कंक्लूड डेट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि हमने आपको ये बात अभी रीज़न के साथ बता ही दिया है कि अगर √5 एक इरेशनल नंबर है तो उसके इक्वल में भी एक रैशनल होना चाहिए, लेकिन है कौन सा, रैशनल। और जब वो रैशनल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, यानी विरोधाभास हो जाएगा। जो चीज़ हम शुरुआत से रैशनल प्रूव करते हुए आ रहे हैं तो उसे रैशनली इक्वल में होना चाहिए, लेकिन आ रहा है इरेशनल। तो इसलिए √5 इज अ इरेशनल नंबर एंड ए एंड बी सिंस सी एक रैशनल नंबर हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, √5 अगर इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कंक्लूड 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो हमें कमेंट्स करके बाकायदा आप बता सकते हैं, हम आपके लिए दोबारा से इसकी वीडियो बनाएंगे और आपको दोबारा से इसको समझाएंगे और इसको अलग अंदाज से, जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सेकंड क्वेश्चन आपको समझा दिया है, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन जो कि लास्ट है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आ जाइए। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखें अगर इसके बीच में जैसे कोई इंग्लिश की लैंग्वेज जैसी आपको रह जाती है तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में भी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी थी बीच में। अगर आपको वो लैंग्वेज लिखनी है तो फ्रेंड्स आप वो उस लैंग्वेज को जाकर लिख सकते हैं आराम से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ, तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जैसे आपके सामने दिया चैप्टर नंबर 1.3 क्वेश्चन क्लास 10th क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है ना। तो थर्ड पार्ट में दिया गया 6 प्लस के √2 है ना। तो फ्रेंड्स चलिए आ जाइए समझते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं वैसे इसको भी करेंगे। तो 6 प्लस के √2 में बोलना है इरेशनल प्रूव करिए। तो हम क्या करते हैं, 6 प्लस के √2 को रैशनल मान लेते हैं, मतलब हम लेट कर लेते हैं 6 प्लस के √2 इज अ रैशनल नंबर। तब यानी देन वी कैन टेक, यानी कि हम है ना ए एंड बी एक को प्राइम ले लेंगे, एक को प्राइम नंबर मान लेंगे। तो अगर को प्राइम नंबर क्यों मान लेंगे, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं, या बोलो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, कुछ भी ले सकते हो इन दोनों में, है ना। तो जहाँ पे हमारा b होता है नॉट इक्वल टू में 0 के होता है, इसलिए हमने 6 प्लस के √2 इक्वल टू ए अपॉन के b ले लिया। तो ये a अपॉन के b न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर की पहचान होती है, याद रखें फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद नतीजा देखते हैं कि रैशनल नंबर के रूप में सॉल्व करने पर एक रैशनल नंबर ही मिलता है या हमें इरेशनल नंबर भी मिलता है। तो चलिए 6 को इस साइड ले आइए, तो √2 यहाँ बचा इक्वल टू में a अपॉन के v माइनस के 6। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे a अपॉन के b तो है ही एक रैशनल नंबर, और 6 कोई भी एक इंटीजर्स कहलाएगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स। अगर 6 हमारा कोई भी इंटीजर्स कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है, तो यहाँ पे √2 है वो तो एक हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो √2 है वो अगर रैशनल नंबर है तो फिर वो उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन कहलाएगा ना। क्यों, क्योंकि हम जो √2 देख रहे हैं √2 वो तो एक इरेशनल नंबर है, हमने इसको प्रूव करा था थ्योरम के थ्रू। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चूकी लगाकर a अपॉन के b माइनस के 6 इज a अपॉन के b लिखो, केवल a अपॉन के b इज अ रैशनल नंबर रैशनल नंबर। ठीक है, सिंस 6 इज इंटीजर 6 इज इंटीजर्स है ना, यानी a अपॉन के b एक रैशनल नंबर है और 6 कोई भी एक इंटीजर्स नंबर है। अगर 6 अगर यहाँ पे हमारा कोई भी एक इंटीजर्स नंबर हो जाता है
तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हमारा ये रूट टू है, रूट टू क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं यहाँ पर जो रूट फाइव हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाला था, भाभी जैसे रूट फाइव था और रूट टू भी दोनों एक सेम नंबर है। रूट टू का आप अंडर रूट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। रूट टू का आप रूट ही नहीं निकाल सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट टू स्वयं के पहाड़े से कटता है, ना कि किसी और के, यानी को प्राइम हो गया। तो को प्राइम हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। और आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो चीज़ हम शुरुआत से रैशनल नंबर मानकर सॉल्व करते जा रहे हैं, अगर उसका लास्ट में आंसर इक्वल में, अगर हमें लास्ट में आंसर इक्वल में भी रैशनल मिलता है तो जाके आंसर हमारा प्रूफ डेट हो जाएगा, यानी कि इररेशनल नहीं होगा लेकिन रैशनल जरूर प्रूफ हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें इक्वल में क्या हो रहा है, रूट टू मिल रहा है और रूट टू हमारा कौन हो गया, एक इररेशनल नंबर। अगर जब हमारा रूट टू एक इररेशनल नंबर है तो हमारे लिए ये तो रूट टू क्या हो गया, इररेशनल, और ये हो गया हमारा रैशनल। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी विरोधाभास। तो अगर जो हमारा विरोधाभास हो जाता है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बट इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। बाकायदा फ्रेंड जिस चीज़ें लिखनी है आपको मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि अगर जी चीज़ अगर आप नहीं लिखोगे तो फ्रेंड्स आपका गलत मतलब पेपर में नंबर कटने की गुंजाइश है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही VIMP हैं और आपको ये अच्छे से सीखने फ्रेंड्स, इसलिए मिस मत करना। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट। फ्रेंड्स पूरा लिखना जैसा मैं लिखता जा रहा हूँ, फैक्ट डेट रूट टू इज एन, ये भी दोबारा रिपीट कर देना, रूट टू इज एन इररेशनल। अब ये रूट टू इज एन इररेशनल बोल रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। रूट टू इज एन इररेशनल है ना फ्रेंड्स। अगर रूट टू एक इररेशनल है एंड इट इज एराइजन, क्या निकलेगा हमारा, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट। हमारा अराइजन क्या निकल गया, इनकरेक्ट। क्या निकला, इनकरेक्ट एसेप्शन। देखिए इनकरेक्ट असम्पशन। और जब ये इनकरेक्ट निकल गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्स दिस इज नंबर इज अ इररेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, लिख सकते हैं वी कैन कंक्लूड। तो हमारा ये कंक्लूड क्या निकले आया, 6 प्लस के रूट टू इज एन इररेशनल नंबर, जो कि हम शुरू से क्वेश्चन प्रूव करते ही आ रहे थे, वही हमारा निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पर हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे।